दोस्तों आपने सुना होगा कि पैसा कमाया जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर पैसा कमाने के साथ साथ खरीदना भी पड़ता है। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसे बाजार के बारे में बताएंगे जहां पर फल सब्जी की तरह पैसा भी बिकता है। इस बाजार में किलो के हिसाब से नोट बेचे जाते हैं और वहीं जहां किसी और देश में पैसे जो कि एटीएम या फिर बैंक में सीसीटीवी की निगरानी में दिए जाते हैं, लेकिन आपको यहाँ मंडियों में पैसा ऐसे ही बिकता हुआ मिल जाएगा। तो आखिर इस देश में नोट किलो के हिसाब से क्यों मिलते हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, और ये जानने के लिए आपको आज की इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश की करेंसी उस देश के लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है और उसी की वजह से वो अपनी करेंसी को हाई सिक्योरिटी में रखते हैं। और वहीं दुनिया का सोमालीलैंड एक ऐसा देश है जहां पर पैसा बंडल की शक्ल में सड़कों पर पड़ा हुआ मिलता है, और वो भी खुलेआम बिना किसी सिक्योरिटी के। तो आखिर ऐसा क्यों है, तो ये पता लगाने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 1991 में गृह युद्ध के बाद सोमालिया से अलग होकर एक नया देश बना सोमालीलैंड, लेकिन किसी भी दूसरे देश ने अब तक इसे मान्यता नहीं दी है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 40 लाख की आबादी वाला ये देश खुद मुख्तार जमहूरियत का दावा करता है, लेकिन ये देश बहुत ही करीब है क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का कोई भी साधन नहीं है और यहाँ के लोग ऊंटों को बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इस देश का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, जबकि बाकी हिस्सा अक्सर पानी की वजह से सूखे का शिकार रहता है। इसी वजह से देश बहुत गरीब है। इसी के साथ दोस्तों, सोमालीलैंड में चलने वाली करेंसी शिलिंग है और जिसकी किसी भी देश में कोई वैल्यू नहीं है। यही वजह है कि यहाँ सिर्फ 500 और 1000 जैसे बड़े नोट ही चलन में है। सोमालीलैंड के बाजार में एक अमेरिकी डॉलर के बदले 9000 शिलिंग आसानी से मिल जाता है, और वहीं अगर यहाँ कोई 1000 रुपए दे दे तो उसे थैला भरकर 50 किलो से ज्यादा शिलिंग मिल जाते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक तो इसे लाना ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है और ऊपर से थैला भरकर रकम देने के बाद भी आपको सामान बहुत कम ही मिलता है। और अभी अगर आपको यहाँ पर सिगरेट पीने का मन हो तो आपको हमारे यहाँ की तरह 10 या 20 रुपए नहीं देने पड़ते, बल्कि पूरे 500 या 1000 शिलिंग नोट आपको चाहिए होगा। और यहाँ पर एक थैली जितनी सब्जी खरीदने के लिए थैला भरकर नोटों की जरूरत पड़ती है। और इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ सोने का छोटा नेकलेस खरीदने के लिए भी 10 से 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं। और इन पैसों में 10-20 बंडल नहीं, बल्कि ठेला गाड़ी नोटों से भरकर दुकान तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक पहिए वाली ठेला गाड़ी बहुत चलती है, जो कि यहाँ की राजधानी कही जाने वाली हर्षिका के बाजारों में लोग इस ठेला गाड़ी पर नोट लाद कर इधर उधर चलते नजर आते हैं, क्योंकि इस देश में एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त बैंक नहीं है। और ऐसे में नेचुरल सी बात है कि यहाँ कोई बैंकिंग सिस्टम या एटीएम भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ भारत में कैशलेस की व्यवस्था के लिए अब भी जद्दोजहद चल रही है, तो वहीं इस देश सोमालीलैंड में 2 प्राइवेट कंपनीज ने मोबाइल बैंकिंग इकोनॉमी की व्यवस्था शुरू कर दी है। इसी वजह से यहाँ पर लोग कई सालों पहले ही कैशलेस हो चुके हैं, और जिसका कारण ये है कि यहाँ पर नोटों की छपाई ज्यादा होने की वजह से चीजों की कीमत भी बहुत बढ़ गई है। अब छोटी से छोटी चीजें खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा उठाना पड़ता है। इसी वजह से लोग कोई भी लेन देन कैशलेस करने में ही भलाई समझते हैं। और यहाँ पर बैंक न होने की वजह से ना तो कोई क्रेडिट कार्ड है और ना ही डेबिट कार्ड है, इसलिए वो छोटी और बड़ी चीजों के लिए सिर्फ मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पैसे कंपनी के जरिए फोन में जमा होते हैं और फोन के जरिए सामान बेचे या खरीदे जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आम लोग या फिर खास सभी लोग कैशलेस रहना ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर आप चाहे सब्जी बेचने वाले ठेले पर जाएं या परचून की दुकान, बड़े बड़े शोरूम में हर जगह मोबाइल से ही पेमेंट की जाती है। इसी वजह से सिर्फ ये देश नहीं, बल्कि इसके आसपास वाले अफ्रीकी देश भी कैश रखने का झंझट छोड़कर कैशलेस वाली टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे हैं। और इसी वजह से तंजानिया, युगांडा, केन्या, यहाँ सभी लोग M-पैसा एप्लीकेशन के जरिए मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालीलैंड के गांव के 70% लोग मोबाइल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पर 15 साल की उम्र वाले 90% लोगों के पास फोन है। लेकिन यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग अनपढ़ हैं या बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन फिर भी इस देश का ऐसे कैशलेस हो जाना अपने आप में ही बहुत ही हैरानी वाली बात है, क्योंकि इस छोटे से देश में रोजगार मिलना एक बड़ी समस्या है। और यहाँ के लोग ज्यादातर बेरोजगारी की वजह से मछली पालन और छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं, और जिसके कारण उनका सिर्फ घर का गुजारा ही हो पाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमालीलैंड में काफी रहस्यमय गुफाएं और जंगल है, जिन पर अक्सर रिसर्च करने वाले लोग यहाँ पर आते जाते हैं। इसीलिए देश अपने टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।